बिच्छू के बिच्छू के पकड़ो के मारो के छोड़ा तो डस मार जाएगा। हाँ बिच्छू। ये बिच्छू का ये सिंबल, ये प्रेडिक्शन है वृश्चिक राशि के लिए। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बिच्छू के जो लोग घबरा जाते हैं, हालांकि इसका जो जहर होता है ये पूंछ के अंदर होता है, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये प्रेडिक्शन, ये तो एक प्लास्टिक का खिलौना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। और वृश्चिक राशि का ये प्रेडिक्शन है नवंबर 2025 का। तो वृश्चिक राशि के लिए बात करनी है तो सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी मंगल ग्रह की ट्रांजिट से। मंगल ग्रह का ट्रांजिट आपकी राशि के अंदर होने वाला है 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक। मंगल वृश्चिक राशि में आपकी राशि के अंदर चलने वाले हैं, जो आपके माइंड को एक स्ट्रॉन्गनेस देने वाले हैं, माइंड को फर्म करने वाले हैं, आपके डिसीजन को फर्म करने वाले हैं। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ कार्य अटका हुआ है तो पॉसिबल बनेगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य के अंदर एक थोड़ा सा स्ट्रेस जो है आपको वो कम होगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य आपके बनेंगे। और इसके साथ साथ लक्ष्मी योग कार का भी बनेंगे। जिनके जन्म के चंद्र वृश्चिक राशि में हैं, ये कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, फाइनेंशियल आपको गेन करवाने वाला होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले हैं। मंगल आपकी राशि के अंदर है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सिक्के की दो बाजू होती है, ऐसे हर ट्रांजिट की दो बाजू होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव हमने आपको बता दी कि ये आपका माइंड को फर्म करने वाले हैं, आपका माइंड का स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाने वाले हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? तो यही नेगेटिव इम्पैक्ट भी यही है कि जो माइंड का स्ट्रॉन्गनेस है, ये किसी भी चीज़ के अंदर आपके रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ आप ज़बरदस्त जिद्दीपन करते हैं तो फिर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे बिजनेस में पार्टनरशिप है, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विद पार्टनर, अदरवाइज पार्टनरशिप में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। मंगल, क्योंकि गोचर ट्रांजिट में आप मांगलिक हैं, और जिनका भी जन्म का सूर्य वृश्चिक राशि में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में जन्म हुआ है, तो ऐसे तमाम जातकों का जो सूर्य है ये वृश्चिक राशि में होता है। और ग्रहों का जो हमारे ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट होता है वो सूर्य से होता है। तो ये जातकों को इसका मंगल का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि बेसिक तो आपके जन्म के सूर्य के ऊपर से मंगल जा रहे हैं, और ऊपर से आप गोचर ट्रांजिट के अंदर सूर्य कुंडली में आप मांगलिक हैं। इसके कारण क्या होगा कि एक तो आपको माता के साथ रिलेशन में तनाव आएगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है, तमाम उग्र ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो क्रूर मानी जाती है। तो मंगल की जो दृष्टि है चौथे स्थान में होगी, और राहु ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, जिसके इम्पैक्ट में आपके माता के साथ रिलेशन में तनाव बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर में कुछ डिस्प्यूट आ सकता है। इसके साथ साथ विवाहित जातकों को, या लव रिलेशनशिप में है या बिजनेस में पार्टनरशिप है, ये तमाम जातकों को अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में अपने जिद्दीपन के कारण, नॉट फॉर, बिकॉज ऐसा भी कह सकते हैं कि आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी पार्टनरशिप के अंदर सामने वाला पार्टनर भी टेढ़ा होगा या कुछ कॉन्फ्लिक्ट करने वाला होगा, तभी आपका कॉन्फ्लिक्ट या गज ग्रह बढ़ सकता है। लेकिन गोचर ट्रांजिट में जो मंगल का ये ट्रांजिट है, जो आपको गोचर मांगलिक बनाते हैं, ये ऐसा इंडिकेशन देते हैं मंगल के बारे में कि मंगल आपकी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आपको ज़बरदस्त स्ट्रेस तनाव क्रिएट कर सकता है पार्टनरशिप के अंदर। तो
इसके इम्पैक्ट में मंगल का ट्रांजिट आपके 8वें स्थान में भी दृष्टि करते हैं, जिसके इम्पैक्ट में यू शुड बी टेक केयर इन व्हीकल ड्राइविंग एज वेल एज ऑल द वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं पूर्ण मन लगा कर करें, यानी कि कहीं घर में भी चल रहे हैं तो कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए। बहुत सोच समझ कर जो भी कार्य करते हैं, व्हीकल ड्राइव में तो केयर करना ही करना है। और इसके अलावा आपके इन लॉज के साथ रिलेशन, यानी कि आपके ससुराल पक्ष के साथ जो भी जातक मैरिड हैं इनको बहुत ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि गोचर ट्रांजिट में आप मांगलिक हैं। इन समय के दरमियान 4थे स्थान में राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि होने के कारण प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। लेना बेचना या व्हीकल लेना कुछ भी करना एडवाइजेबल नहीं होगा, अन्यथा इट इज़ वेरी नेसेसरी, यानी कि बहुत ये ऐसा कुछ है कि नहीं करना ही पड़ेगा। देन एंड देन इट विल बी, यदि आप खींच सकते हैं लेने बेचने का कुछ भी काम, थोड़ा सा टाइम खींच सकते हैं तो इसमें आपको आगे जाके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। यदि आप बेच रहे हैं तो आपको आगे जाके अच्छा भाव मिल सकता है। यदि आप ले रहे हैं तो जल्दबाजी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। यही चीज़ आपको मंगल बदलने के बाद थोड़े कम दाम में भी मिल सकती है। तो मंगल का ट्रांजिट यू शुड बी टेक केयर। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना है। इसके साथ साथ आपको अपने माता के साथ, पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, रिलेशनशिप में संघर्ष ना हो, इसका भी केयर करना होगा। क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट जो है ये 23 नवंबर से राहु शतभिषा नक्षत्र में जाने वाले हैं। केतु पूर्व फल्गुनी दूसरे चरण में जाएंगे, राहु चौथे चरण में जाएंगे। तो राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये थोड़ा सा उग्र फल देने वाला है। इसके इम्पैक्ट में भी आपको अपने माता पिता, जॉब में अपर लेवल, विवाहित जातकों को इन लॉस, ये सब के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, उसका ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। तो मंगल के बाद बात करेंगे मेन ग्रह, हमारे जीवनदाता ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। जो भी ट्रांजिट शुभ नहीं है 16 नवंबर तक, 16 नवंबर तक सूर्य राशि से 12वें स्थान के अंदर है और 16 नवंबर के बाद सूर्य चलेंगे आपकी राशि के अंदर, वृश्चिक राशि के अंदर। तो ये ट्रांजिट भी शुभ तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब जन्म के चंद्र के ऊपर सूर्य चलते हैं तो इट्स कॉल्ड अमावस्या। और ऐसी परिस्थिति में आपका जो माइंड है ये ब्लैंक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की राय लेकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू शुड बी वेट अनटिल एंड अनलेस सूर्य पास आउट फ्रॉम स्कॉर्पियो 15 दिसंबर 16 दिसंबर तक आप वेट करें। कोई भी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन, खास करके रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ में जल्दबाजी में नहीं। और ये दिस इज नॉट फॉर, दिस प्रेडिक्शन इज नॉट फॉर ओनली फॉर नवंबर 25, बट ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। यदि आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो ये आपका सद्भाग्य है, आपका नसीब है कि आपको ये वीडियो का प्रेडिक्शन, आपको लक बाई चांस मिला है, आपका जुपिटर पावरफुल है, तभी ये प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं। क्योंकि जो ज्ञान है ये गुरु ग्रह के अंडर में आता है। तो कोई भी साल के अंदर एवरी ईयर इन योर लाइफ, जब तक आप जिंदा है, आपकी जो भी एज है आप लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए आपके माइंड के अंदर। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आपको कोई भी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, अन्यथा आपको भारी लॉस आ सकता है अपने पर्सनल लाइफ के अंदर
या आपको भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है आपके डिसीजन की वजह से। तो यू शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। ये समय खास करके आपको बहुत केयरफुल रहना है। सूर्य का ट्रांजिट आपका माइंड ब्लैंक करने वाला है। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का जो पीरियड है, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग पार्टनरशिप या फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में इस साल या कोई भी साल कभी भी आप ना लें। तो सूर्य बदलने के बाद तो पार्टनरशिप में केयर करना ही करना है। अच्छा, सूर्य के बाद बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध 24 अक्टूबर से बुध भी 12वें स्थान में है और 24 अक्टूबर से वृश्चिक में चलेंगे आपकी राशि के अंदर। 24 अक्टूबर से बुध वृश्चिक में आने वाले हैं। आप जो मंथ की शुरुआत में बुध आपकी राशि के अंदर होंगे, जो माइंड का वाइब्रेशन आपका बढ़ाने वाले हैं। और 23 नवंबर से बुध वक्री होकर तुला राशि में जाने वाले हैं, यानी कि बुध रिट्रोग्रेड होकर 12वें स्थान में जाने वाले हैं। तो ये ट्रांजिट पर्टिकुलरली फाइनेंशियल रिगार्डिंग डिसीजन के लिए या मैटर के लिए बहुत मायने रखता है। यू शुड नॉट टेक एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंस इंस्टेंटली और हैफेजर्ली। और बुध फिर 26 नवंबर से वृश्चिक राशि में चलेंगे। तो 26 नवंबर के बुध चलेंगे 6 दिसंबर से वृश्चिक राशि में। तो 6 दिसंबर तक का जो पीरियड है, ये आपको कोई भी फाइनेंस का रिगार्डिंग डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। और 6 से 29 भी ठीक नहीं है, क्योंकि बुध का तरंगीपन बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ता है आपकी राशि के अंदर। तो दिसंबर के अंदर भी कोई डिसीजन नहीं लेना है फाइनेंस के मैटर में। तो ये तो केयर करना ही करना है। गुरु कर्क राशि में वर्गोत्तमी है, जो भाग्य स्थान में आपके भाग्य को मजबूत करने वाले हैं। शुक्र 2 नवंबर से तुला राशि में चलेंगे। शुक्र मंथ की शुरुआत के अंदर कन्या में है, लाभ स्थान में है, जो मित्रों से लाभ करने वाले हैं। और 2 नवंबर से तुला में चलेंगे 12वें स्थान में, जो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने वाले हैं। हैवी एक्सपेंसेस इन फॉरेन ट्रैवलिंग या धार्मिक यात्रा प्रवास में आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है। और 26 नवंबर के बाद शुक्र चलेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, आपकी राशि के अंदर, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस बढ़ाने वाले होंगे। आपको अपने पार्टनर की ओर से बेनिफिट करवाने वाले होंगे। शनि मीन राशि में पूर्व भद्रपद में ट्रांजिट करने वाला है। तो ये ट्रांजिट अनुराधा के लिए अति मित्र है, ज्येष्ठा के लिए मित्र है, विशाखा के लिए भी ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए शनि का फल ठीक नहीं है। सप्तम स्थान में सूर्य, शनि और मंगल की दृष्टि होगी। ये कहीं ना कहीं आपको पब्लिक लाइफ में आपको कुछ डिस्प्यूट, स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ाने वाला होगा। चाहे आप पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आप कोई अमलदार हैं पॉलिटिक्स में, या गवर्नमेंट सर्वेंट है, या पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़े लेवल पर कोई ऑफिसर हैं, तो आपको अपने जो डिसीजंस है बहुत सोच समझ कर लेना होगा, अन्यथा आपको भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। तो राहु केतु का ट्रांजिट भी राहु नक्षत्र बदलने वाला है। 23 नवंबर को पूर्व भाद्रपद छोड़कर सतभिषा में जाने वाले हैं, जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शुभ नहीं है। आने वाले 8 महीना और 8 दिन का पीरियड 23 नवंबर 2025 से लेकर, आप नोट डाउन कर लें, 23 नवंबर 2025 से लेकर 8 महीना और 8 दिन राहु शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर से स्ट्रेस, टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आप सबको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। केतु 10वें स्थान में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में चलेंगे, जिसके इम्पैक्ट में आपको करियर के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा स्ट्रेस, टेंशन
बिजनेस में, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अपर लेवल से भी आपके संघर्ष बढ़ सकता है। इफ़ योर सूर्य इन ज्येष्ठा नक्षत्र, आपको ज़बरदस्त इफेक्ट मिलेगा इस प्रेडिक्शन का। चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो आपको इसको थोड़ा सा मानसिक 35% इफेक्ट होगा। तो इस प्रेडिक्शन को आपको अपने मित्र जिनकी राशि वृश्चिक है, या आप जिनको जानते हैं जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है, या आपको मालूम है कि इनकी राशि वृश्चिक है, इनको जरूर शेयर करना है। और कोई भी मित्र आपका ऐसा है जिनका जन्म 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में हुआ है, जिनके जन्म के सूर्य भी वृश्चिक में होता है, इनको भी इस प्रेडिक्शन का फिजिकली वास्तव में इफेक्ट होगा। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।